जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार, ठीक है। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी कि टोटल जो है वर्ण के बारे में इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ एक ही वीडियो काफ़ी है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें हम आपको वर्ण के बारे में थ्योरी कराएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो प्रैक्टिस करवा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण जो हम पढ़ाने वाले हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और जो है अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। और हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान देंगे वर्ण, ठीक है ना। यानी कि वर्ण कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि अ, छोटी क, च इत्यादि, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ध्वनि क्या है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। उसके बाद है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यानी कि उस छोटी इकाई को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, ठीक है। आइए देखिए वर्णमाला, ठीक है। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में कुल 50 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो निम्न प्रकार है, ठीक है। देखिए स्वर देखेंगे, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, ठीक है। ये आपके कुल 10 प्लस 3, ठीक है ना। ये 13 जो है आपके स्वर वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। व्यंजन वर्ण देखिए, कवर्ग यानी कि क से अंग तक, चवर्ग च से इ तक, टवर्ग ट से अण तक, तवर्ग त से न तक, पवर्ग प से म तक। स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है? तो 25 होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। य र ल व, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उष्म व्यंजन तलाबे स, मूंधन स, दंती स, ह, ठीक है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान देंगे। देखिए संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, अवर, स्र, ये 4 क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन, इन व्यंजन की रचना दो व्यंजनों के मेल से होता है, ठीक है ना। जैसे कि छ के लिए क, अवर, मूर्धन स, ठीक है। त्र के लिए त, अवर, र, ज्ञ के लिए ज, अवर, इय, स्र के लिए तलाबे स, अवर, र, ठीक है। इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अयोग्यवाह, ठीक है ना। यानी कि अंग अवर अह को अयोग्यवाह कहा जाता है, क्योंकि ये न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। यानी कि वर्ण के भेद, ठीक है। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण देखिएगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए अ से कहाँ तक? अ तक, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। यानी कि स्वर का भेद देखिए, देखिए स्वरों के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। इस तरह उच्चारण के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं,
ठीक है, यानी 2 प्रकार होते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान देंगे। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। मूल स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ इत्यादि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ, दीर्घ यानी कि बड़ा, जैसे आ, बड़ी, और भी है इसके आगे, ठीक है। देखिए, व्यंजन वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ इत्यादि, ठीक है। देखिए, व्यंजन वर्णों के प्रकार, ठीक है, यानी व्यंजनों के वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन देखिएगा, क वर्ग से प वर्ग तक, यानी कि क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। इनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। य, र, ल तथा व अंतस्थ व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है, जो जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होता है। ऊष्म व्यंजन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह ऊष्म व्यंजन है, जिसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न गर्म वायु से होता है, यानी कि इन वर्णों को बोलते समय मुख से जो है वो क्या निकलता है, तो हवा निकलता है। याद रखेंगे कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे यहां देख लीजिए, क तो क प्लस अ, च तो च प्लस अ, ख तो ख प्लस अ, म तो म प्लस अ, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, इसके आगे ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, ठीक है। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि नाम, वर्ण और उच्चारण स्थान, जैसे कि कंठीय वर्ण, ठीक है, यानी कि जिसका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे कि देखेंगे अ, आ, कवर्ग, विसर्ग और ह, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तालव्य वर्ण, छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग, य और तलाबे स, इसका उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धन्य वर्ण, री, टवर्ग, र और मूर्धन स, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंत्य वर्ण, तवर्ग और स, दंती स, ल, इसका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, ओष्ठ्य वर्ण, उ यानी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओठ है। कंठ तालव्य वर्ण, ए और अय, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओष्ठ्य वर्ण, ओ और औ, कंठ और ओठ। दंतोष्ठ्य, व और फ, दंत और ओष्ठ। नासिक्य वर्ण, अंग, य, अण, न और म, इसको हम लोग बोलते हैं नासिक, ठीक है ना। नेक्स्ट है अलजिह वर्ण, क और क के बिंदु जो क के नीचे जो बिंदु दिया गया है, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे ख देख सकते हैं, इसके नीचे भी बिंदु है, ग दे सकते हैं, ज दे सकते हैं और फ दे सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अलिजिह्वा वर्ण, ठीक है। तो ये आपका वर्ण जो है हमने टोटल कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।